में जाकर के औने पौने दाम पे यहाँ के लोगों के जमीन की दलाली की है। इन लोगों ने अब देखिए इन्होंने सवाल क्या पूछा पीडीए पे और बोला क्या तुमने? इन्होंने क्या सवाल पूछा? पीडीए पे बोला उन्होंने, और पीडीए पे तुम्हें डिफेंड करना चाहिए था, बोलना चाहिए था। आप मेरा नाम गलत सलत क्यों बोलते हैं? आपको ये कहना चाहिए था आप पीडीए को गलत सलत क्यों बोलते? बिहार में बोला क्या तुमने? हटाओ यार, तुम हटाओ हटाओ हटाओ। अरे तो यार क्या राजू मान जी इधर आओ। देखिए, तुम्हें पीडीए को डिफेंड करना चाहिए था, बोला तुमने क्या? आपने सवाल क्या किया, इन्होंने कहा क्या? ये अपने गंदी जुबान से सरदार भगत सिंह जी का नाम नहीं, तुम्हारा दिमाग ही जमीन पे जाता है। वो सरदार भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दे दिया, और ये समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं जो आतंकवादी को छोड़ने की बात करते हैं। जो विदेश नीति इनकी क्या है, बात क्या करते, कहते क्या है, राम भक्त के बारे में क्या बोलते हैं। इन्होंने कहा हम सबसे बड़े समाजवादी है, राम जी को मानते हैं। बताओ, इनके पार्टी के लोग रामचरितमानस फाड़ना, जलाना, प्रतिबंध करने की बात करना, और वहीं बैठकर इनके नेता हंसते हैं। वहीं पर एक निर्मला प्रसाद बोलता है कि रामचरितमानस फाड़ो, जलाओ, प्रतिबंध करो, इनके नेता हंसते हैं। ये बात करते हैं, ये बात करते हैं। जिन्होंने राम को काल्पनिक कहा उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, ये बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग बात करते हैं। एक तरफ तो पीडीए की बात करते हैं, दूसरे तरफ परिवार लिमिटेड कंपनी बनाकर और काम करते हैं। ऐसे काम थोड़े नहीं होता है। ये लोग शुद्ध रूप से कालनेमी वाला रूप अदा कर रहे हैं। इनको अयोध्या माने का कोई अधिकार नहीं है। अरे महाराज जी रुको यार तुमसे नहीं पूछेंगे। रुको नहीं, तुमसे नहीं, आओ कांग्रेस इधर आओ, कांग्रेस तुमसे नहीं पूछेंगे। बात का बतंगड़ बना देते हो। पीडीए की बात की, तो आप कहे बोलो पीडीए? अब आप पीडीए खड़ो, किसी दलित के यहाँ जाएंगे, लोटा थलिया लेके जाएंगे। क्या बात करते हैं? क्या बात करते हो? अभी की घटना है। एक मिनट नहीं, हम जवाब दे दें, हम जवाब दे दें। अभी तत्काल की घटना है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आप किसी दलित के यहाँ जाएंगे। अभी वीडियो देखिए। हम लोग लगातार 10 दिन की यात्रा में थे, दलितों के साथ खाना खाना, झाड़ू के साथ, उन्हीं के घर से खाना आना, रोड पे खाना, उनको खाना खिलाना। ये कभी कर सकते हैं? ये कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। ये शुद्ध रूप से गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। इनकी चाल और चरित्र में अंतर है। अरे भगवान राम सबके हैं, शर्म करो, अपने नेता को बोलो अयोध्या आकर माफी मांगे। जी भैया, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन सब की बात नहीं मानती। हमारा यही तात्पर्य है। आगे आओ, तुम आगे बोलो, आगे। हाँ आगे आओ। हाँ, अब इससे ज्यादा आवाज नहीं हो सकती। आप लोग तो हल्ला कम मचाओ तो आवाज आएगी। चिल्लाने से बात सही नहीं। बिल्कुल सही बात माना, तुम्हारी बात मानता हूं मैं। यही कहेंगे हम यही पूछना चाहें। पंडित जी महाराज बोल लें, तो बच्चा है, बोल लें तो महाराज आपका। हम यही कहना चाहेंगे, फिर यही क्वेश्चन हम बीजेपी वालों से पूछना चाहेंगे। माधवराव सिंधिया बहुत लोग चुनाव हारे, परंतु गाली नहीं दी गई। जब अयोध्या में लोकतंत्र के चुनाव में बीजेपी हारी तो अयोध्या वासियों को इनके आईटी सेल ने क्यों गाली दी? अयोध्या वालों को गाली दी गई। अयोध्या वासियों को व्हाट्सएप, फेसबुक पे सबके गाली दी गई कि ये सब दोगले हैं। किसी के बाप की बपौती नहीं है अयोध्या किसी के बाप की बपौती नहीं है कि कोई आएगा कहेगा हमारा है। ये राम लला का धाम है, ये सबका है। और हम ही लोगों ने ये संकल्पना की है कि राम राज्य स्थापित होगा। हम पूछना चाहेंगे, 5-6 लोग खड़े हैं कि अयोध्या वालों की गाली क्यों दी गई? क्या ये लोग अयोध्या में नहीं आते हैं कि अयोध्या वासी नहीं आते हैं? क्यों गाली दी गई बताया जाए। राइट। बीजेपी की तरफ है महाराज जी, गाली क्यों दी गई 4 जून 2024 को अयोध्या वालों को, जब चुनाव हारे गए? भगवान राम ने इनको अपनी जगह दिखा दी। आराम से मैं सवाल पूछता हूँ। आइए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखो। हाँ जी, आइए जी। हाँ ठीक है बेटा, ऐसा है, मर्यादा रखो। यहाँ ले चलो। हाँ जी, सबसे लेटेस्ट चुनाव मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ है। वहां समाजवादी पार्टी को धूल चटाने का काम अयोध्या वासियों ने किया है, और दिल्ली हराया है, हरियाणा हराया है, महाराष्ट्र हराया है, अभी बिहार भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। एक में संस्कृत का श्लोक है कि शिखर दर्शनम पाप नाशनम। अभी भी मौका है राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, आए वो शिखर का दर्शन करें और अपने पाप को धुले। जो पाप उन्होंने किया है राजनीति में, उसको धुलने का 25 तारीख को अवसर है। वो आए और अपने पाप को
यहाँ खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, ये सैफई गैंग के लोग हैं, ये सैफई गैंग के लोग हैं। और इसी अयोध्या में मोइन खान ने निषाद बालिका के साथ दुराचार किया, ये रेपिस्ट के साथ खड़े होते हैं, मोइन खान के साथ खड़े होते हैं। यही सुल्तानपुर में डकैती किया, उसके डकैत के साथ खड़े होते हैं। वहीं इटावा में नवाब सिंह यादव के साथ खड़े होते हैं। ये रेपिस्टों के साथ है, ये डकैतों के साथ है, सनातन विरोधियों के महाराज गीता का महाराज एक मिनट मैं पूछूंगा, बकवास नहीं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता, मैं कह रहा हूं गीता इन दोनों के प्रवचनों के बीच नहीं हो सकती। मैं पूछूंगा आपसे, गीता मैं पूछूंगा, इसके उपरांत वो बोल लें, उसके उपरांत शांत करने में ही गीता काम आएगी। उससे पहले पहले वो काम है नहीं। हाँ नहीं, मैं हुई तो मैं शांत करने के लिए आओ। और तो सुनो मेरी बात, बहुत मर्यादा में रहा करो, हल्ला मचाने की ज्यादा जरूरत नहीं। मर्यादा बोलो, भगवान राम की नगरी में हूँ, मर्यादा में हुई। हाँ बोलो। लेकिन ऐसे लोगों से बोलने के लिए लड़ना पड़ता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इन्होंने कहा रेपिस्ट, एक हमारी बहन जो बनारस में जिसका रेप हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता थे, वो कौन सा था? वो उनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी मीडिया से हमें यह बताइए बनारस में क्या हुआ था? इनका भदरसा करने का सारी मीडिया से थी, बताइए भारतीय जनता पार्टी का। उसके साथ ये खड़े हैं, ये रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं, ये डकैतों। समाजवादी पार्टी से सवाल है। अरे समाजवादी भगवान राम पे बोले यार, तुम कहाँ समाजवादी चक्कर में? समाजवादी और पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी के लिए तुम्हें कुछ और कहना है? क्या नाम है बेटा? देशराज। रुको, क्या नाम है? देशराज वर्मा नाम है। देशराज नाम है। क्या करते हो बेटा? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई कौन सी विषय की? बीएससी एग्रीकल्चर का। बीएससी एग्रीकल्चर, बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, और उसमें प्लेसमेंट भी बढ़िया होगा। और कहाँ से आए हो? बहराइच से है मैं। बहराइच से, यही बगल में है। अब बोलो क्या बोलना है? मेरा समाजवादी पार्टी से सवाल है। अच्छा समाजवादी से ही है, अच्छा बोलो। कि वो अपने आप को कृष्ण का वंशज तो कहते हैं, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि कब जाएंगे? मथुरा कब जाएंगे? वो उनके सपने में तो कृष्ण भगवान जी आते हैं, लेकिन दर्शन करने कब जाएंगे? ठीक, जी सर, जी नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, क्या नाम हो गया? प्रमोद कृष्णा। प्रमोद जी स्वागत करता हूं आपका। जी मैं अलीगढ़ से हूं सर। अलीगढ़ से हैं प्रमोद जी? धैर्यपूर्वक जी। मैं केवल सभी को आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूं, कृपया तंबाकू न खाएं न पिएं। ना खाएं न पिएं। क्या? किसको? तंबाकू। वाह सर, अंदर आइए सर, वेरी क्विक सर, अंदर आइए। हटो यहाँ से, सामने से हटो, बीच में खड़े हो जाते, यहाँ आइए। देश का लाल पूछेगा सवाल, और आपने क्या कहा? मैंने कहा तंबाकू न खाएं न पिएं। देखिए, आप आए हैं यहाँ पर आए मौजूद हैं, तीर्थ स्थली है। कोई एक संकल्प लेना है। जो तंबाकू खाते हैं या जो तंबाकू सेवन करते हैं, उनको तंबाकू ना तो खानी है और ना ही उसका सेवन करना है। उसको छोड़ें, कोई भी आदत बुरी है उसको यहीं पे त्याग करके जाएं। और मैं समझ सकता हूं आपने ये बात क्यों कही। बहुत अलीगढ़ से आए हैं आप। क्या नाम है आपका? प्रमोद कृष्णा। कितनी बढ़िया बात कही कि कोई भी ऐसी बुरी आदत है, जब आए हैं यहाँ तो उसको त्याग करके जाए। अगर ये बात सही है या गलत है? सही है। कहाँ से आए बाबूजी? हाजीपुर। खड़े हो? हाजीपुर से हैं। अरे बगल में ही है। अब केला वेला नहीं लाए भगवान को चढ़ाने के लिए? अभी तो अचानक चले आए। अच्छा, तो कुछ कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि जय श्री राम, अयोध्या, जय श्री राम। हाजीपुर बिहार से हैं। हाजीपुर बिहार से। जी हटिए सामने। नमस्ते, कहाँ से आई हैं आप? वडोदरा गुजरात से हैं। जी केम छो? मजामा। जी बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? जय श्री राम। बहुत अच्छा लगा अयोध्या आके, पहली बार है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो काम चल रहा है, जब पूरा काम हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर होगा। बहुत अच्छा लगा। बहन, आप बड़ौदा से हैं, पहली बार आई हैं, और इनका कहना है कि मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और अभी काम चल रहा है, आगे और अच्छा लगेगा। साहब आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर, यूपी बॉर्डर। मुजफ्फरनगर से हैं। जी बिल्कुल भली बात। तो गुड़ लाए? हाँ, गुड़ लेकर। हाँ, देखिए वो हाजीपुर वाला केला लाया और मुजफ्फरनगर वाला अगर गुड़ नहीं लाता तो कहते। देखिए, मैं पूरा देश घूमता हूँ, मुझे मालूम है कौन चीज कहाँ है, और मुझे ये भी मालूम है कलाकंद कहाँ का मशहूर है। तो ये मत सोचना। जी आया बहन, आया। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से हैं, तो शराफत लाई ना थोड़ी सी। लखनऊ से हैं तो शराफत लाई होंगी। जी हाँ जी, मैं आ रहा हूँ बेटा। हाँ, मुजफ्फरनगर से। हाँ बोलिए। धूम्रपान बिल्कुल बंद होना चाहिए। धूम्रपान बिल्कुल बंद होना चाहिए। देखिए, अब शो में मजा आया मुझे। धूम्रपान बंद होना चाहिए। अलीगढ़ के भैया ने कहा कि
तंबाकू का सेवन बिल्कुल बंद होना चाहिए, यही शो का मकसद है असली। वो तो सब ऐसा ही था, हाथी के दांत थे वो दिखाने वाले, असल दांत तो ये है। हाँ जी, धूम्रपान पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए। धूम्रपान पे बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए जी। सर मुझे ये कहना है सभी राजनीतिक दल वालों से जी कि जो भी राजनीति करना है आप लोग करते रहिए, अपने कुर्सी को बचाते रहिए, लेकिन हिंदुत्व कैसे बचेगा इस पर भी विचार करते रहिए। धर्म परिवर्तन नहीं हो, हिंदुओं का जो बलात् धर्म परिवर्तन हो रहा है उससे कैसे बचेंगे, ये सभी राजनीतिक दल कहाँ से हैं आप? हम मुजफ्फरपुर बिहार से हैं सर। ये मुजफ्फरनगर से हैं, वो मुजफ्फरपुर से हैं, तो लीची वाले से हैं, ये गुड़ वाले से हैं। लीची कहाँ से आना हुआ बेटा? मैं झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? डाल्टनगंज। डाल्टनगंज से। अब आप पूछोगे वहां से क्या लाए, वहां से तो नक्सल खत्म हो गया। और डाल्टनगंज मेरा जाना हुआ था, लंबे समय तक रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं इधर बहुत समय से डाल्टनगंज नहीं जा पाया, मैं जल्दी आऊंगा, वहां पे मुझे शो करना है। कुछ कहना चाहते हो बेटा? जय श्री राम। अच्छा, क्या कर रही हो? बीएससी कंप्लीट हो गया है। बीएससी कंप्लीट हो गया है। देखिए, श्रद्धा जो एक ऐसी चीज होती है जो बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं, आस्था जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक ऊर्जा देती है। पकड़े रहना, उसको पकड़े रहना, और वही आपको आगे जो है लेके जाएगी, है ना। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बाबूजी आप कुछ नहीं बोले? हाँ, बक्सर बिहार से है। बक्सर बिहार से है। अच्छा, तो गंगा के उस पार के हैं ना आप? हाँ, समझ गया मैं। इस पार। हाँ, इस पार समझ लो, उस पार हम वाले यूपी वाले कहते हैं उस पार। हाँ जी, ठीक है ना। जय श्री राम जी। हाँ जी, एक महिला के अपमान पे, द्रौपदी के पे पूरा महाभारत कर दिया इन्होंने। कृष्ण जी ने यदुवंशी थे, ये यादव भी अपने आप को यदुवंशी बताए। डिंपल यादव को सीधे सीधे शब्दों में मौला ने चैलेंज किया, उस पे इन्होंने क्या किया पूछिए जरा इनसे जाकर। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बीती बात बिसारिए, आगे की सुध ले। देश को आगे ले जाना, सपना देखिए 2047 का। कहां छोटी नहीं बड़ी। अरे गुरुजी, मैं तो यही देख रहा था इतनी देर से। प्रसाद